ले जी दोस्तों, फाइनली तीसरे टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, इंग्लैंड सीरीज में अपने जिसे कहते हैं चांसेस बनाने में कामयाब हो गया। चांसेस बनाने से मेरी मुराद ये है कि अगर आज वो तीसरा टी20 इंटरनेशनल भी हार जाता है तो उनके लिए तो घोड़े लग गए ना। उन्होंने कप सूर्य कुमार यादव को दे देना था कि ले जाओ, बाकी दो में कप ना ही दिखाना, हमें तो बेहतर है वहीं हमारा खून जलेगा। तो उनका आज दी एंड हो सकता था, लेकिन आज उन्होंने अपना दी एंड नहीं होने दिया और इंडिया को उन्होंने 26 रन से राजकोट में शिकस्त दे दिया तीसरे टी20 इंटरनेशनल में। ब्रेंडन कार्स, आर्चर, ओवरटन, इन्होंने 3 विकेटें ली हैं। 7 विकेटें इन 3 बॉलर्स ने खींची हैं इंडिया की। और मिडल में माइस्ट्रो, ठीक है, एक तो होता है ना माइस्ट्रो आदिल रशीद का जो स्पेल है। और दी मोस्ट क्रूशल विकेट टीम इंडिया की आदिल भाई लेकर गए हैं, तिलक वर्मा की। सर अगले ने उसको फ्लाइट में डिसीव किया है, जो रोटेशंस होती हैं बॉल के ऊपर उनसे डिसीव किया है और स्पिन से डिसीव किया है। 3 जगहों के ऊपर आदिल रशीद ने डिसीव करके तिलक वर्मा को बोल्ड आउट किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी कोई आउट क्लास गेंद होगी। हर्षा भोगले ने तो उसे अभी तक की सबसे बेहतरीन बॉल करार दे दिया इस सीरीज़ की, जो तिलक वर्मा को आदिल रशीद ने मारी और उनके डंडे उखाड़े। अच्छा, जो मेन कंसर्न इंडिया के लिए नज़र आया वो ये था कि 7वें 8वें ओवर से लेके 15वें ओवर तक इंडिया सिर्फ मेरा ख्याल है 2-1 बाउंड्रीज ही स्कोर कर सका। वहाँ पर ना गेम उनके हाथ से निकली है टीम इंडिया के हिसाब से। हार्दिक पांड्या ने बाद में मारने की कोशिश की, लेकिन फिर वो इट वॉज वे टू मच ना। हर गेंद के ऊपर तो नहीं अब लगता। हालांकि उसने कुछ छक्के बहुत सुथरे मारे हैं। एक उसने लेग साइड पे फ्लिक मारा, वो जो टिपिकल वो मारता है वो सारा कुछ, तो वो बस फिर मुश्किल हो जाता है। इंग्लैंड का चक्कर ये है कि इंग्लैंड की बैटिंग आज तकरीबन ऑलमोस्ट उसी तरह की थी जिस तरह की वो कर रहे हैं सीरीज़ में। उनकी बॉलिंग आज चल गई है, उनको बचा गई है। इंग्लैंड का प्रॉब्लम ये है कि इंग्लैंड की तरफ से 1-2 बंदे स्कोर कर लेते हैं और इंग्लैंड उन्हीं के आसरे पे 150-60 कर जाता है। आज तो खैर उन्होंने 171 किए, लेकिन इंग्लैंड का ये प्रॉब्लम है कि जब इंग्लैंड पहुंचता है ना उस फेज़ में 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, या चलो 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, या बहुत ही कर लो, चलो 18वां, 19वां, 20वां तो कम अज़ कम ना, यानी कि वो ओवर जिनमें आप दे मार 4.5 आप करते हैं, ठीक है, आपको हाथ में बैट नहीं नज़र आता, अपने हाथ में बेलचा नज़र आता है। तो उस टाइम के ऊपर इंग्लैंड क्या घंटा किसी को मारे, उनके पास विकेट ही नहीं होती। ये तीसरा कंसेक्यूटिव मैच है जिसमें उनके साथ ये हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहाँ से स्कोर करना था फिर? 171 उन्होंने किया, वो भी थैंक्स टू 20-25 रन की एंड के ऊपर आदिल रशीद और वुड जो है वो पार्टनरशिप लगा गए, जिसकी वजह से ये 171 का टारगेट सेट करने में कामयाब हो गए। वरना ये तो 150 पर भुगते फिर, और 150 इंडिया ने बना ही लेना था समहाउ द अदर, जितनी मर्जी आप एक्सेप्शनल बॉलिंग कर लें। अच्छा, टीम इंडिया की तरफ से जनाब आली फिल सॉल्ट, और इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट 5 आज कुछ नहीं कर सका। बेन डकेट आज चल गया, उसने 51 किए 28 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके 2 छक्के, 182 उसने ठीक ठाक किस्म का मारा, वो आते साथ ही जुड़ गया था। अच्छा, जॉश बटलर अच्छा खेला, 22 किए, लेकिन बस इधर तक ही था। 24 से आगे 24 किए उसने 22 बॉल्स के ऊपर। फिल सॉल्ट को पांड्या ने आउट किया, ठीक है, उठाने के चक्कर में। बेन डकेट को अपना पटेल ले गया, वो भी उठाने के चक्करों में आउट हुआ। अभिषेक शर्मा ने दोनों ओपनर्स का कैच किया, फिल सॉल्ट का भी और उसके बाद बेन डकेट का भी। जॉश बटलर, वरुण बटलर का शॉट भी बड़ा अजीब सा था। बटलर जो है वो स्विच एट या वो रिवर्स शॉट मारने के चक्करों में था, वो लग गया उसके जिसे कहते हैं एज, और वो कॉट बिहाइंड हो गया संजू सैमसन की गेंद के ऊपर। अच्छा, हैरी ब्रुक कुछ नहीं कर सका, सिर्फ 8 रन बनाए, उसको रवि बिश्नोई ने बोल्ड कर दिया। वो उससे तो वो नहीं समझ आ रही उसको, इनके इंडियन स्पिनर्स के हाथों की ना मूवमेंट उसको कोई नहीं आइडिया हो रहा। फिर उसके बाद नीचे जो है ना सारा ये जेमी स्मिथ, ओवरटन, कार्स, आर्चर, इन सब को वरुण लेकर गया। ये सारे का सारा यहाँ पर वरुण ने ना जिसे कहते हैं क्लीन अप किया है। जेमी स्मिथ को उसने बाउंड्री के ऊपर कैच आउट करवा दिया, जुरेल ने कैच पकड़ा, जेमी ओवरटन उसको बोल्ड कर दिया, रॉन्ग वन नहीं पिक हुआ। कार्स वो भी जिसे कहते हैं हिट करते हुए वरुण को आउट हुआ। जो अफरा आर्चर उसको भी रॉन्ग वन पड़ी, आउट हुआ। 10 विकेटें हो गई हैं इसकी वरुण की इस सीरीज़ में, 10 विकेटें, और इन 10 में से ना कुछ 6 या 7 बोल्ड हैं। ये जो बॉल अंदर लाता है ना, चूँकि वरुण है तो मिस्ट्री स्पिनर, ये बॉल जब अंदर लेकर आता है ना वो बॉल नहीं इंग्लैंड से पिक हो रहा।
वो ये जाते हैं अपनी तरफ से कि बॉल पड़ के बाहर निकलेगा, वो बॉल पड़ के अंदर आ जाता है और इनके ज़्यादातर डंडे ही उखड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 6-7 बोल्ड कर चुका है ये इस जिसे कहते हैं सीरीज़ में। वरुण ने आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, इससे आपको आइडिया होगा कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी कंपेटेबल है परली तरफ। वरुण ने अपना ये जो सारा जिसे कहते हैं आर्सेनल बनाया ना बॉलिंग का, ये वेरिएशंस और ये सारा जो उसने अपनी तैयारी की है वो उसने डोमेस्टिक की 2 मेजर T20 लीग्स में की है। एक तो खैर स्टेट लेवल वो मतलब बड़े लेवल की है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, और दूसरी है तमिलनाडु में जो मेजर उनकी T20 होती है ना चैम्पियनशिप। वरुण ने इन 2 में बेसिकली तैयारी की है अपनी सारी, और यहाँ से तैयारी करके वोट कराया है तो टीम इंडिया के अंदर, और आपके सामने है साउथ अफ्रीका में उसने क्या किया। और अब आप इंग्लैंड के अगेंस्ट देख लें, 3 मैचेस में वो 10 विकेटें लेकर बैठा हुआ है, वो पिक ही नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसका जो बॉल पड़ के अंदर वाला बॉल है वो तो बिल्कुल ही इंग्लैंड से पिक नहीं हो रहा, और इसी वजह से वो आज फाइफर कंप्लीट कर गया वो वरुण, 5 विकेट ली आज वरुण ने। अच्छा, उसके बाद आदिल रशीद और मार्क वुड उन्होंने नीचे 10-10 रन किए। इंग्लैंड की तरफ से मेजर जो पार्टनरशिप थी वो बटलर और बकेट की थी, वो थी 76 रन की 45 बॉल्स के ऊपर, ये इनकी तगड़ी लगी थी। फिर उसके बाद लिविंगस्टोन ब्रुक उनकी 21 रन की है, फिर नीचे लिविंगस्टोन कार्स 12 रन की वो है, फिर जो आदिल रशीद और लिविंगस्टोन की है वो 20 रन की है 7 बॉलों के ऊपर, और लास्ट वाली आदिल रशीद और मार्क वुड की वो 24 रन की है 18 गेंदों के ऊपर। ये जो 2 पार्टनरशिप्स हैं ना 44 रन की, ये काफ़ी जिसे कहते हैं हेल्पफुल साबित हुई हैं। इंग्लैंड की अगर मैं स्कोर कार्ड की बात करूँ ना तो 50 की है बेन डकेट ने, और उसके बाद 43 बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनाए हैं लिविंगस्टोन ने। वो 43 किए हैं उसने 24 गेंदों के ऊपर, उसने 5 छक्के मारे हैं। लिविंगस्टोन बड़ा जिसे कहते हैं दांसू जा रहा था वो, हालांकि पांड्या ने उसको बिल्कुल मुंह के आगे गेंद की, उसका शॉट ही नहीं कनेक्ट हो सका, बल्ले ही उसके हाथ में टेढ़ा हो गया, वो जुरेल ने जाकर बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच पकड़ लिया उसका पांड्या की गेंद के ऊपर। वरना लिविंगस्टोन अगर रहता ना तो इस टोटल में ना कम अज़ कम आप 20 एक स्कोर तो ऐड कर ही लें आराम से, 20, 25, 30 भी हो सकते थे, लेकिन 20 तो आप मिनिमम ऐड कर लें। अगर लिविंगस्टोन खड़ा रहता वो बना देता इंग्लैंड के टोटल में, तो इंग्लैंड हो सकता है 171 डिफेंड करने की बजाय 190 प्लस कुछ डिफेंड कर रहा होता, हो सकता है 200 प्लस भी डिफेंड कर रहा होता। लिविंगस्टोन ठीक ठाक किस्म का कुल्हाड़ा बैट्समैन है। अच्छा जी, उस बॉलिंग की बात की जाए अगर जिसे कहते हैं टीम इंडिया की, मोहम्मद शामी 3 ओवरों में 25 रन, कोई विकेट नहीं। हार्दिक पांड्या 4 ओवर 33 रन 2 विकेट्स। अच्छा, सुंदर को आज मार पड़ी थोड़ी, 1 ओवर में 15 रन दिए। वरुण 4 ओवर 24 रन 5 विकेट्स, 6 की बॉलिंग इकॉनमी, कमाल है यार। रवि बिश्नोई वो भी थोड़े एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में 46 रन 1 विकेट ली। अक्षर पटेल 3 ओवरों में 19 रन दिए 1 विकेट ली, और अभिषेक शर्मा ने 1 ओवर में 4 रन दिए। अब जाहिर सी बात है 171 डिफेंड करना था, बहुत बड़ा टोटल नहीं है। इंग्लैंड के पेसर्स के ऊपर था कि वो अर्ली इंग्लैंड को दिलाए ब्रेक थ्रूज, और वो ब्रेक थ्रूज आए हैं। संजू सैमसन आर्चर की गेंद के ऊपर एक बार फिर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में मिड ऑन के ऊपर कैच आउट हो गए। वो संजू सैमसन का शॉट बुरा नहीं था, संजू सैमसन जो है ना वो पेस की मार खा गया। अब आर्चर आपको पता है ठीक ठाक किस्म का पेस निकालता है, वो 150 प्लस वाला बॉलर है, तो वो यहाँ पर ना संजू सैमसन आर्चर की पेस की मार खा गया, और इस वजह से उसे बल्ला सही लगा नहीं गेंद के ऊपर, और गेंद जो है वो हवा में चली गई। अभिषेक शर्मा ने यार 5 एक चौके तो बड़े ज़बरदस्त मारे, कोई निकल कर, कोई एक तो उसने ऐसा ऑड चौका मारा, समझ ही नहीं आती है इसने मारा क्या है। फुल टॉस उसको गेंद थी, ओवरटन की थी कि वुड की थी, फुल टॉस गेंद थी, वो अपने आप को उसने बचाया है, और बचाते बचाते उसने एंगल्ड बैट के साथ इतनी मिडल कर दी गेंद कि वो कवर्स और मिड ऑफ के बीच में से गुजरकर बाउंड्री लाइन की तरफ निकल गई। ऐसी अजीबो गरीब शॉट थी ना, वो साफ पता चल रहा था कि अभिषेक बचा रहा है अपने आप को, वो फुल टॉस थी ना, फुल टॉस गेंद अपने आप को बचा रहा है, और बचाने बचाने में वो इतना मिडल कर गया गेंद को कि गेंद निकल गई भाई साहब बाउंड्री लाइन की तरफ। लेकिन 24 रन करने के बाद, हालांकि कार्स को इसने पिछली गेंद के ऊपर चौका मारा था, उसके बाद इसको निकल कर मारने की कोई ज़रूरत थी नहीं कार्स को, लेकिन वो भाई साहब अभिषेक शर्मा ने निकल कर मारने की कोशिश की, उसने चढ़ा दिया ऊपर, और आर्चर ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का भागते हुए कैच लिया। आर्चर को कैच मतलब अपनी जगह से भाग कर कैच करने में 5 सेकंड लग गए, 5 सेकंड प्लस का टाइम। अच्छा, फिर सूर्या कुमार यादव वो भी ठीक कह रहे थे, लेकिन सूर्या कुमार यादव भी पेस की मार खा गए, पेस और लाइन ऑफ द बॉल की।
सूर्या ने जो शॉट खेला है ना, वो जो सूर्या यूं करके शॉट खेलता है, अब वो ये जो गेंद था ना, ये बहुत सीधा था उस शॉट के लिए। सूर्या नॉर्मली वो शॉट मारता है, अगर वो बॉल आ रही हो मिडल और लेग या लेग साइड की तरफ, वो उसका फिर पक्का बैट एंगल के साथ चला जाता है। ये चूँकि थोड़ा सीधा बॉल था, तो सूर्या का बल्ला उस तरीके से मिडल लगा नहीं। इनफैक्ट मिडल क्या, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, आप समझिए कि एंड पर लगा, बल्ले के टो एंड और उससे थोड़ा सा ऊपर करके, और चूंकि वो डायरेक्शन अपवर्ड्स थी तो चढ़ गया आसमानों के ऊपर। ये कैच करने के लिए फिल सॉल्ट को तकरीबन 6 सेकंड लग गए, 6 सेकंड से थोड़े से कम का टाइम, इतनी गेंद हवा में गई थी। तो इंडिया के फिर वो जब आउट हुए ना 48 के ऊपर, उनके जिसे कहते हैं 3 आउट हुए हैं, उसके बाद फिर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने आकर बैटिंग की। इन दोनों ने तकरीबन कोई 20 एक रन की पार्टनरशिप लगाई थी। फिर पड़ा बॉल आदिल रशीद का तिलक वर्मा को। अगर आप वो रिप्ले जाकर देखें ना, वो जो बॉल की लेंथ है ना, एक तो सबसे पहले उसने रिसीव किया अपना तिलक वर्मा को। तिलक की आप इनिशियल मूवमेंट देखें ना, तो ऐसे लग रहा है कि तिलक ना फ्रंट फुट पे जाने लगा है, ठीक, लेकिन लेंथ को चेक करके कि मेरा फ्रंट फुट नहीं पहुंच पाएगा, तिलक ने डिसाइड किया कि मैं बैक फुट के ऊपर जाकर इसको खेलता हूँ। एक चीज़, बॉल जिस तरह की उसकी रोटेशन थी ना बॉल के ऊपर, नॉर्मली आदिल रशीद की इतनी रोटेशंस पर बॉल तब वो फेंकता है कि जब उसने स्ट्रेटर मन मारना हो, जो पड़ के सीधा तेजी के साथ निकलता है। तिलक वर्मा को वो रोटेशंस देखकर यूं लगा कि बॉल पड़ के अंदर नहीं आएगा, बल्कि जिस तरह का बॉल किया ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप चला जाएगा। तो वो हो सकता है कि बैकफुट के ऊपर थर्ड मैन की तरफ हल्का सा ग्लाइड करने के चक्कर में वो गेंद को, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ सरकार ये है कि आदिल रशीद का ये है कि आदिल रशीद का अगर आप देखें ना, जब वो बॉल फेंकता है तो आदिल रशीद का ये जो हाथ है ना, ये तेज़ी से आता है, ये स्लो नहीं आता। आदिल रशीद का हाथ तेज़ी से आता है, लेकिन आदिल रशीद इतनी तेज़ी से भैंस की आंख गेंद फेंकने के बावजूद जो पेस में वेरिएशन लाता है ना, आखिर 10-12 माइल्स की वो वेरिएशन लाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जो बॉल था ना, ये 82 माइल्स पर आवर था, जिस पे तिलक वर्मा बोल्ड हुआ है। इससे जो अगला बॉल किया ना इसने वॉशिंगटन सुंदर को, आदिल ने, वो 72 माइल्स पर आवर था। हालांकि एक्शन बिल्कुल सेम था, हाथ उसी तेजी से, हाथ ने उसी तेजी से गेंद छोड़ा है, लेकिन आप देखेंगे एक गेंद 82 माइल्स पर आवर, उससे अगला 72 माइल्स पर आवर। इतनी वेरिएशन आदिल रशीद क्रिएट करता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।